आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आईबीपीएस एसओ का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो मैं आपको आज मेरा आईबीपीएस एसओ का प्री का स्कोर कार्ड शेयर करूंगा, जो आपके लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करेगा। क्योंकि आईबीपीएस एसओ के अंदर क्या होता है कि मेंस बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर होता है और जो बच्चे वहां बैठते हैं वो उसी चीज की डिग्री लेके आते हैं। लेकिन प्री का जो पेपर होता है उसका जब आप उसकी कट ऑफ देखेंगे तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आपको अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी कैसे रखनी है, मेंस को कितना समय देना है और प्री को कितना समय देना है, उसके अंदर भी आपको मदद मिलेगी। मैं स्कोर कार्ड वाला पार्ट स्टार्ट करता हूं और उसको वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कैसे फ्लक्चुएट होती है आईबीपीएस एसओ में पोस्ट वाइज भी। ये काफी कुछ डिपेंड करता है और उन बच्चों को भी कैसे मदद मिलती है जो आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन करके आते हैं या प्री या मेंस कोई पार्ट क्लियर करके आते हैं, उनको आईबीपीएस एसओ में कैसे फायदा मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये जो आईबीपीएस एसओ है, राजभाषा अधिकारी का स्कोर कार्ड है प्री का 2019 का। इसके अंदर जो मैक्सिमम स्कोर था इंग्लिश लैंग्वेज का वो था 25, यानी एग्जाम के अंदर 25 मार्क्स की इंग्लिश थी, 50 की रीजनिंग थी और 50 की जनरल अवेयरनेस थी। जनरल अवेयरनेस / क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके इसके अंदर लिखा है, लेकिन आती केवल जनरल अवेयरनेस ही थी। जो लॉ ऑफिसर होते हैं और राजभाषा अधिकारी होते हैं उनके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर प्री में नहीं होता है। इसकी जो कट ऑफ गई थी इंग्लिश की वो गई थी 4.75 मार्क्स और मेरे उसमें कुल स्कोर था 7.38 मार्क्स। इसके बाद 50 नंबर की जो रीजनिंग थी उसमें 10 नंबर इसकी कट ऑफ गई थी और मेरा स्कोर इसमें था 14.50। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में मैक्सिमम स्कोर था इसका 50 और कट ऑफ इसकी गई थी 6.50 और मेरे थे इसमें 14.75 मार्क्स। तो टोटल कट ऑफ जो एग्रीगेट कट ऑफ गई थी, ये तो इंडिविजुअल कट ऑफ मैंने बता दी, एग्रीगेट मार्क्स की कट ऑफ इसमें गई थी 25.50 आउट ऑफ 125 मार्क्स जनरल कैटेगरी की, और मेरे इसके अंदर ऑब्टेंड हुए थे 36.63 मार्क्स। मैं आपको बता दूं कि मैंने बीच में, अगर आप मेरी मीट माय हस्बैंड करके हमारे चैनल पे एक वीडियो है उसके अंदर आप देखना तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि मैंने ये जब पेपर दिया था तो मैं 2 साल तक मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन पूरे तरीके से छोड़ दी थी और केवल 3-4 मॉक लगा के मैं प्री का पेपर देने गया था। क्योंकि जब मैं तैयारी के पीक पे था उस वक्त मैंने आईबीपीएस पीओ का प्री क्लियर किया था, 2 साल तक कंटिन्यू मेरा प्री क्लियर हुआ था, लेकिन मेन्स वाला पार्ट जो है वो मेरा मार्जिन पे जाके रुक गया था। कुल 5-6 नंबर से कुछ मैं कभी कोशिश करूंगा उसका स्कोर कार्ड लाने की, उसकी भी एक अपनी ट्रेजिक स्टोरी है बहुत बड़ी। लेकिन वहां की जो प्रिपरेशन थी वो मेरे यहाँ पे थोड़ी बहुत काम आ गई, क्योंकि इसका प्री के अंदर कंपटीशन काफी कम होता है। क्योंकि एक तो इसके अंदर ही राजभाषा अधिकारी का पेपर होता है, तो इसके अंदर या जो लॉ ऑफिसर वाले भी होते हैं तो उनकी ये सब चीजें जो होती है इस पे उनका ज्यादा जोर नहीं रहता है। आईबीपीएस केवल इतना टेस्ट करता है कि प्री के अंदर आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए रीजनिंग की, जीके की और आपके इंग्लिश की। मेंस जो नॉलेज टेस्ट होता है आपका वो प्रोफेशनल नॉलेज का एक अलग से जो मेंस का पेपर होता है उसके अंदर होता है, उसका स्कोर कार्ड भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा। अब मैं बात करता हूं कि मैंने इसकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कैसे करी। तो मैंने जो है इसके 3-4 मॉक लगाए थे, जो मैं मेरी स्टोरी बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप में से जो भी आईबीपीएस एसओ पहली बार दे रहे हैं तो ये गलती मत करना जो मैंने करी थी, क्योंकि मेरा तो एग्जाम क्लियर हो गया तो अब सारे गुनाह माफ हो जाते हैं एग्जाम क्लियर होने के बाद, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी रिस्क थी। आप लोग आईबीपीएस पीओ का जिन्होंने फॉर्म भरा हो तो पीओ की बहुत अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि अगर वो पीओ वाला पार्ट क्लियर नहीं भी हो पाया तो यहाँ पे प्री में आपको फायदा मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि मेंस की प्रिपरेशन में थोड़ा ज्यादा समय देना, क्योंकि एसओ के अंदर प्री ज्यादा मायने नहीं रखता है, प्री क्लियर हो जाता है, अक्सर बच्चे मेंस में जाके रुकते हैं। तीसरी चीज ये है कि एसओ का जो लेवल होता है प्री का, यानी जो कट ऑफ जाता है हाई, तो सबसे हाई आपका जाएगा आईटी ऑफिसर का। अगर आप आईटी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो तो वो तो फिर आईबीपीएस पीओ से भी ज्यादा लेवल रहता है उसके अंदर जो कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि वही बच्चे बैठते हैं उसके अंदर जो बीटेक करे हुए होते हैं मैक्सिमम, तो इसलिए उसकी कट ऑफ काफी हाई जाती है, क्योंकि उनके नेचर को ये पेपर सूट करता है। इसके बाद हाई कट ऑफ के अंदर आपका मार्केटिंग आ जाता है, एचआर आ जाता है, फिर एएफओ आ जाता है, फिर उसके बाद लॉ ऑफिसर आता है और फिर राजभाषा अधिकारी आता है। तो ये इनका एक पैटर्न रहता है। इसके अलावा मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि मेंस की प्रिपरेशन थोड़ी सी ज्यादा करें, क्योंकि अक्सर बच्चे गलती करते हैं एसओ के अंदर के प्री की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते हैं और वो सोचते हैं मेंस अपना ही पार्ट है तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोग मेंस में वहां बैठेंगे वो आपकी ही तरह प्रोफेशनल नॉलेज बहुत अच्छे से गेन करके आएंगे, क्योंकि उनके पास वही डिग्री होगी जो आपके पास है। पीओ के मेंस में और एसओ के मेंस में काफी अंतर होता है। तो इसलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर स्कोर कार्ड के और वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।